बिल्कुल उनको नुकसान हो रहा है। वो पलवल को कुछ समझ ही नहीं रहे, क्योंकि वोट चोरी से सरकार बनी है ना, लोगों की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वो एक भी सत्ता का आदमी आकर ये नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, ये डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है। एक भी सत्ताधारी आदमी एक भी नहीं आया। मैंने गौरव गौतम के जो नियर डियर से उनको फोन करके कहा है कि ये सरकारें आती जाती रहती हैं, ये जिस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं बढ़िया बात नहीं है, बहुत गलत किया इन्होंने। और इस पलवल के लोगों को ये बेवकूफ समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं। पूरे 150 एकड़ की टाउनशिप का तहस नहस किया इन्होंने। 20 से 50 लाख पर एकड़ पलवल में अवैध कॉलोनियां काटने के लिए जा रहे हैं, जिसमें नेता और ये अफसर सारे मिले हुए हैं। इनकी सबकी पोल खोलेंगे अब आगे हम। पूरे पलवल का नाश कर रखा है इन्होंने। आपने आरोप लगाया कि जो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम है, उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा होता सेक्टर में। पूरे पलवल में सबसे पहला ऐसा अतिक्रमण है जो पूरे पलवल में आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने गार्ड रूम बनाए हुए हैं, टॉयलेट बनाए हुए हैं, बाथरूम बनाए हुए हैं। आस पड़ोस के लोग परेशान हैं, निकलने वाले परेशान हैं, बदबू आती है, बीमारियां फैलने का डर है, लेकिन सरेआम कर रखा है। इस डीटीपी को जब शर्म नहीं आई, उन्हें तोड़ के दिखाना, उसमें हिम्मत है तो। वो ये कह रहे हो तो हुड्डा सेक्टर का है। हुड्डा सेक्टर क्या डीटीपी कार्रवाई नहीं करेगा वहां पे? उसे कार्रवाई कौन करेगा? जिला प्रशासन ही करेगा, कोई और करेगा? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो ये भी कहेंगे कि भाई जो अवैध कॉलोनी काटी जा रही है वो मेरे अंडर नहीं है। एनफोर्समेंट जो डीटीपी होता है उसका काम क्या है? उसका यही काम है। मैं पहली बार किसी पर्सनल आदमी पर अटैक कर रहा हूं। मैं हमेशा बीजेपी सरकार कह के मैंने हमेशा अपनी बात रखी है, क्योंकि हम इस तरह की बदले की भावनाओं से बात नहीं करते। आज पहली बार मैंने गौरव गौतम का नाम लिया है। और जब रेजिडेंट ने यहाँ पर गौरव गौतम से, जो खेल राज्य मंत्री हमारे पलवल से ही है, उनसे बात कराने की कोशिश की, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से बात कराने की कोशिश की, तो उनसे ही बात करने से इस अधिकारी ने मना कर दिया। मैं नहीं समझता कि उसने मना किया है, मुझे लगता है कि वो मिली भगत है, एक ड्रामेबाजी है सर। देखिए, आज करीब 11:30-12 बजे के आसपास डीटीपी और उसकी पूरी टीम और एक बस भर के पुलिस की आती है, और उनका पहला टारगेट पलवल जिला कांग्रेस कमेटी का, मैंने अपने घर में ये ऑफिस बना रखा है, उसमें सबसे पहले तोड़फोड़ की जाती है। यहाँ हमने ये ओमेक्स सिटी ने हमें गेट लगा के दिया था जो अंदर की तरफ है। आगे ये दीवार बंद भी है, पीछे भी ये गेट है इसमें, क्योंकि 3 साइड ओपन प्लॉट है। वहाँ भी गेट लगा हुआ है, वो गेट तोड़ा। और गेट के साथ साथ एक गार्ड रूम ओमेक्स सिटी ने बना के दिया था हमें, हमने नहीं लगाया वो। और पिछले 16, 17, 18 सालों से वो लगा हुआ है, जिसकी हमने पीएलसी दी है बाकायदा। सबसे महंगे प्लॉट ये सेलिब्रिटी कोर्ट के 13-14 प्लॉट हैं ये हैं। जब 15-16 का रेट हुआ करते थे, उस टाइम ये डबल से भी ज़्यादा रेटों में हमने खरीदे हुए। उसके बाद मेरी दीवार तोड़ी गई है। ये आगे की दीवार आप देखेंगे, दीवार फ्रंट की तोड़ी गई है, पीछे पर्सनल दीवार तोड़ी गई है। और मैंने, जब मुझे मेरे जो केयर टेकर यहाँ पे रहता है उसने मुझे फ़ोन किया, मैं परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ था। जब मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं पता करता हूँ क्या मामला है। पहली बात तो डीसी साहब की परमिशन के बगैर ये कैसे इस तरह की काम कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला डीसी साहब से, जब मेरी दोबारा बात हुई तो उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर का उन्होंने हवाला दिया। उस ऑर्डर का मुझे अच्छे से पता है, वो ऑर्डर की कॉपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। उसमें स्टिल्ट +4 के लिए रोक लगाई गई है। दूसरा, ग्रीन बेल्ट पे अगर कोई एंक्रोचमेंट है तो वो हटाने के लिए कहा है। ना तो यहाँ पे कोई एंक्रोचमेंट थी, ये कांग्रेस दफ्तर का बोर्ड लगा हुआ था, ये टूटा हुआ है। जो बीजेपी के ऑफिस के, जो बीजेपी के घर हैं, उन सब के सामने बोर्ड लगा हुआ, क्या उनका भी तोड़ा उन्होंने? और ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई इन्होंने की है, क्योंकि मेरा जो ये घर है ये ना तो आगे ना पीछे, ये बीच से कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले टारगेट कांग्रेस दफ्तर क्यों किया इन्होंने? क्योंकि हम जनहित के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं, इनसे इनको दिक्कत थी शायद, इसलिए ऐसी कार्रवाई इन्होंने की गई है। रैंप मेरे घर के सामने रैंप है उनका घर का, मुझे दिक्कत नहीं है, उन्हें क्या दिक्कत है भाई? हमारे सामने पड़ोसी सिंगला साहब डॉक्टर हैं, वो पेशे से, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, बहुत ही शरीफ आदमी है,
उनके उनके घर को तोड़ा गया है, उनके उसके घर के रैंप को, और पीछे से गेट तोड़े गए हैं। पर्सनल दीवार क्यों तोड़ी गई? हाँ, अगर पर्सनल दीवार 4-4 फुट ये तोड़ी है, 4-5 फुट पीछे हाइट में और काफी बड़ी उसमें वो तोड़ी गई है, वो किस लिए तोड़ी? इसका कोई जवाब है इनके पास? अभी तक मेरे ऑफिस में लाइट नहीं है, साबित करेगी ग्रीन बेल्ट में। ग्रीन बेल्ट से पहले तो ये ओमेक्स की अलग से दीवार है, फिर भी ये तोड़ी है। हम आगे लोगों के साथ रोडों पे रहेंगे, और जिस ये कल परसों जो मेरी स्टेटमेंट थी ना महिला बिल के ऊपर, जो महिला बिल कर परिसीमन बिल पे जब मैंने खुलासा किया, ये उसकी कार्रवाई है। ये बदले की भावना से है। मैंने उसमें मोदी पे कटाक्ष किया था कि मोदी झूठ बोलता, देश को धोखा कर रहा है, देश के साथ देश को गुमराह कर रहा है, ये उसकी कार्रवाई है। प्लांट गार्ड्स होते हैं, हुड्डा अपने आप भी लगाता है गार्ड्स। ये जो रेलिंग हल्की हल्की सी लगा रखी थी, वो पेड़ों की रक्षा के लिए लगा रखी थी। यहाँ अवैध पशु ना आए इसलिए गेट लगाया हुआ था। क्या दिक्कत थी भाई इस गेट से? किसी की एक की भी शिकायत हो और जिस ऑर्डर का वो हवाला देते हैं वो गलत, उसको उसकी आड़ में ये कार्रवाई गलत कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी एंक्रोचमेंट नहीं है, कोई दीवार नहीं बना रखी, किसी ने घर नहीं बना रखा ग्रीन बेल्ट पे जिसे तोड़ रहे हैं।